एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये थ्योरम कहती है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर कहता है अगर दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अगर ये दो ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर, तो इनका जो एरिया का रेशियो होगा यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ का क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो साइड्स का रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर का होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उनका रेशियो का, वो क्या होता है उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रूफ हमें करना है। तो गिवन है हमारे पास ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ, प्रूफ करना था एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन डी ई एफ किसके इक्वल, ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। अब प्रूफ करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है और डी ई एफ सिमिलर दे रखा है। सिमिलर दे रखा है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल्स। तो वही लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हो गया ये यहाँ तक हमारे पास। अब यहाँ से देखो ये जो है साइड्स प्रोपोर्शनल्स, जो थ्योरम पड़ी थी बीपीटी वही है, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ। तो ये साइड्स प्रोपोर्शनल होगी कहाँ से, जो हमारी थ्योरम पढ़ी थी हमने। ठीक है भाई, कौन सी थी, साइड्स रिलेशन वाली पढ़ी थी ना हमारे पास। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स क्या मिलती है, सेम रेशियो में मिलती है। ठीक है, तो अब देखो ये हमने ए एल इसमें कंस्ट्रक्शन कर लिया था परपेंडिकुलर और डी एम इसका परपेंडिकुलर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ डी ई एफ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस तो हो गई बी सी और हाइट हो गई ए एल। हो गई यहाँ तक। डी ई एफ का एरिया 1/2 बेस ई एफ और हाइट डी एम। ठीक है, 1/2 हाफ से हाफ कैंसिल, बी सी इंटू ए एल अपॉन ई एफ इंटू डी एम। अब देखो जो हमें प्रूफ करना था, यहाँ बी सी स्क्वेयर ई एफ स्क्वेयर है ना, तो यहाँ पर एक पार्ट तो हमें ये मिल रहा है बी सी अपॉन ई एफ। अगर हम किसी तरीके से ए एल अपॉन डी एम की जगह बी सी अपॉन ई एफ ले आए तो हमारा थ्योरम प्रूफ होगी। अब हम इसी को लाएंगे ए एल और डी एम को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए एल और डी एम के लिए ये ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल डी ई एम, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। किस किस को, इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को हम सिमिलर करेंगे। अब सिमिलर कर सकते हैं ये एंगल बी इस एंगल ई के, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो ये क्या बन गया हमारे पास, देखो ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल डी ई एम को हम सिमिलर कर रहे हैं। तो ए बी एल इज इक्वल टू डी ई एम, क्यों, क्योंकि ये तो हमें गिवन है जो हमारे पास था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। हो गया, तो ए एल बी ए 90, तो ए से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए जो पीछे बताया था मैंने। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर्स हैं तो इनकी साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल्स में। प्रोपोर्शनल लेना देखो कैसे लेते हैं, इस एंगल बी के सामने वाली साइड ए एल और ई के सामने वाली डी एम, तो यानी ए एल अपॉन डी एम। ठीक है, और इस 90 ए एल अपॉन डी एम। हो गया ये, इस 90 के सामने ए बी और इस 90 के सामने डी, तो ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई। और तीसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा ट्राइंगल से, तो इसके सामने बी एल और इसके सामने ई एम। ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें कौन कौन सी चाहिए, हमने ए बी और डी ई और ए एल अपॉन डी एम ले ली, इसको छोड़ दिया बी एल अपॉन ई एम को, क्योंकि इसके हमें केवल दो, इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल हो गया, ए एल अपॉन डी एम के। तो बन गई इक्वेशन नंबर
4। अब देखो यहां पर हमने स्टार्टिंग पढ़ी थी इससे ए बी डी ई बी सी ई एफ ए सी डी एफ, तो मैंने यहां से अब हमारे पास इसको बी सी ए बी और डी की फॉर्म में तो आ गया ये, इसको मैं किस में लाऊं बी सी और ई एफ की फॉर्म में, तो इस सेकंड रिजल्ट ये था, यानी सेकंड रिजल्ट के इक्वल में रख दिया ये ए एल अपॉन ए एम, तो ए बी अपॉन डी किसके इक्वल हो गया बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए एल अपॉन डी एम, यानी ए एल अपॉन डी एम किसके इक्वल आ गया इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया, ये बन गई इक्वेशन नंबर 5। इसकी वैल्यू ए एल अपॉन डी एम की किस में रख दें, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी इसमें रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ ए एल अपॉन डी एम फ्रॉम इक्वेशन 5 टू इक्वेशन 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन डी ई एफ किसके इक्वल बी सी अपॉन ई एफ पहले वाला, और ए एल अपॉन डी एम की जगह पर भी क्या रख दिया बी सी अपॉन ई एफ, तो यहां से हो गया बी सी इंटू बी सी का स्क्वायर ई एफ इंटू ई एफ का स्क्वायर आ गया। अब एक पार्ट प्रूफ हो गया तो दूसरा अपने आप ही हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो बी सी है वो किसके इक्वल है ए बी अपॉन डी ई के, तो इसकी जगह ही क्या रख देंगे ए बी अपॉन डी ई, और ये ही किसके इक्वल थी ए सी अपॉन डी एफ के, ए सी अपॉन डी एफ के, तो हो गया प्रूफ। ये थी हमारी थ्योरम बेसिक एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स रेशियोज का। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास नेक्स्ट थ्योरम 11.9 बोधियान थ्योरम या फिर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको कुछ भी कह सकते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम या बोधियान थ्योरम। तो इस थ्योरम में कहता है इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स। ये कहता है अगर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके राइट एंगल के सामने यानी एक साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी ये हमें प्रूव करना है ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ये 90 डिग्री दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, एक बीडी ड्रॉ कर ली एसी के ऊपर परपेंडिकुलर कर ली है। अब देखो प्रूफ करते हैं, ये छोटे वाला ट्राइंगल ए डी बी और पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ए बी सी, तो देखो मैंने यहाँ ए डी बी 90 लिया है तो यहाँ पर भी इसमें पहले दूसरे पे 90 लूंगा, तो ए बी सी, तो ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, इस छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले में भी हो गया एंगल ए कॉमन, तो एंगल ए दोनों में कॉमन। इस छोटे वाले का ये एंगल 90 ए डी बी और बड़े वाले का एंगल ए बी सी 90 हो गया, तो ये छोटे वाला और बड़े वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गया भाई, तो एंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ए बी सी बाई किससे ए ए सिमिलरिटी। अगर ये सिमिलर्स हैं तो साइड्स क्या मिलनी है हमें प्रोपोर्शनल्स लिखें, लिख दो, इस छोटे वाले में ए के सामने बी डी और बड़े वाले में बी सी, इस छोटे वाले में 90 के सामने ए बी और बड़े वाले में 90 के सामने ए सी, इस छोटे वाले का ये बच गया इसके सामने ए डी और बड़े वाले का सी बच गया उसके सामने ए बी हो गया। तो इन दोनों को उठा लेंगे लास्ट, इस वाले को छोड़ देंगे, यहां से हमें ए बी स्क्वायर मिल रहा है, तो इन दोनों को कर दिया, तो ये ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ए सी इंटू बी डी, यानी ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए सी इंटू ए डी के, तो ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया ए सी इंटू ए डी। ठीक है, अब ऐसे ही इस छोटे वाले ट्राइंगल को देखो सी डी बी और सी बी ए, ये छोटे वाला ट्राइंगल सी डी बी और सी बी ए, सिम को भी सिमिलर कर देंगे इस छोटे वाले और बड़े वाले को, एंगल सी दोनों में कॉमन, इस छोटे वाले में भी और इस बड़े वाले में भी, ये एंगल 90 छोटे वाले का और बड़े वाले का ये 90, तो फिर से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो वही बात यहाँ लिखी, एंगल सी दोनों में कॉमन, एंगल सी डी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90, तो एंगल सी डी बी सिमिलर हो गया सी बी ए किससे बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी ए से सिमिलरिटी से ये दोनों सिमिलर हो गए भाई। अब सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या मिलनी है हमें उनकी प्रोपोर्शनल्स में, तो प्रोपोर्शनल्स कौन कौन सी साइड होंगे देखो, सी के सामने तो बी डी छोटे वाले की और बड़े वाले की ए बी, यानी बी डी अपॉन ए बी,
छोटे वाले के में 90 के सामने BC और बड़े वाले के सामने AC। छोटे वाले का बच गया ये वाला एंगल जिसके सामने DC और बड़े वाले का ये बच गया BC। तो ये साइड्स हमने प्रोपोर्शनल्स लिख दी, BD अपॉन AB, BC अपॉन AC, DC अपॉन AC। यहाँ से BC स्क्वायर मिल रहा है, इन दोनों को ले लेंगे, BC अपॉन AC इज इक्वल टू DC अपॉन BC। तो BC इंटू BC, DC इंटू AC। तो ये बन गया हमारे पास BC का स्क्वायर किसके इक्वल, DC इंटू AC। ये बन गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके इक्वल, AC इंटू AD प्लस DC इंटू AC। ठीक है, यहां से इन दोनों का ऐड कर दिया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC AD प्लस DC। इन दोनों में से कॉमन AC, ये बच गया AD प्लस DC। अब डायग्राम में देखो भाई, AD प्लस DC क्या बन गया, AC बन गया। तो यानी इस AD प्लस DC की जगह क्या रख दूंगा, AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC इंटू AC, यानी क्या बन गया, AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था, किसी भी राइट ट्रायंगल में दो साइड का स्क्वायर का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा या थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या बोधियन थ्योरम। ठीक है भाई, कंप्लीट। आ गया यहाँ से रिजल्ट अपना, यही लाना था।